ये खूबसूरत औरत पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। अपने मासूम पति को बेवकूफ बनाकर जंगलों में भाग गई। किसी को नहीं पता कि वो वहाँ क्या करती है, लेकिन ये अमीर लोग हैं और इस परिवार में अलवारो की पत्नी को किसी ने रहस्यमयी तरीके से मार दिया, जिसके बाद वो अपनी नई गर्लफ्रेंड बारबरा को घर में ले आया और अपनी माँ से मुलाकात करवाने लगा। उनके परिवार में कोई भी बारबरा को देखकर खुश नहीं हुआ, खास करके अलवारो की बेटी लियो। वो उसे सबके सामने बोल पड़ी कि यहाँ सरपंच बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी माँ जिंदा है। इसी बात को लेकर बारबरा का झगड़ा अलवारो से हो गया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की असलियत नहीं बताई थी, लेकिन वो चाहती थी कि शादी होने से पहले उसे सब कुछ पता होना चाहिए। अलवारो उसके साथ प्यार करता था और अब उसने अपनी पत्नी पर बात करने को मना कर दिया और तुरंत एक दूसरे को किस करने लगे ताकि माहौल शांत हो जाए, लेकिन उन्हें कोई एक आंख से देख रहा था। फिर बारबरा जंगल में गई तो उसे एक सफेद घोड़ा दिखाई दिया जो बेहद उसे सुंदर लगा। तभी पीछे के घर से आइकर आया जो अलवारो का बेटा था। उसे अपनी माँ के मरने पर बहुत दुख हुआ, इसलिए वो परिवार को छोड़ जंगलों के बीच रहने आ गया। बारबरा उसकी स्टेप मॉम है, तो आइकर ने कहा कि खाली समय मिलने पर वो उन्हें पूरे गांव में घुमाना चाहता है। उसने बारबरा से हाथ मिलाया और तभी अचानक दोनों ने चूम लिया। बारबरा अपने पति से ज्यादा उसके बेटे को पसंद करने लग गई थी, कोई देख न ले, इसलिए वो तुरंत यहाँ से चली गई। फिर रात हुई तो आइकर बहुत दिनों बाद घर पे खाना खाने आया था। अपने बेटे को देख अलवारो बहुत खुश हुआ और उसने बारबरा के साथ उसकी मुलाकात करवाई, लेकिन उसे क्या पता था कि बारबरा उसे नहीं बल्कि उसके बेटे को पसंद करती थी। खाना खाते समय अलवारो ने ईकर को जंगल में रहने से मना कर दिया, लेकिन ईकर यहाँ रहने से हमेशा खिलाफ था, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आती थी। और तभी उसने अपने पिता को कंग्रेचुलेट किया कि बहुत दिनों बाद कितनी खूबसूरत मॉम इस घर में आई है। फिर 1 घंटे बाद अलवारो की माँ उसे समझाने लगी कि बारबरा उसके लिए ठीक नहीं, उसे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर अलवारो ने बात करने से मना किया, क्योंकि वो बारबरा से बहुत प्यार करने लगा था। जब वो बारबरा के साथ था तो वो बोलने लगी कि यहाँ परिवार में उसे कोई पसंद नहीं करता, जिसके जवाब में अलवारो ने कहा कि शादी दोनों को करनी है तो दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, वरना हमारी शादी नहीं होगी। दोनों एक दूसरे में समा गए और बारबरा को अच्छा लगने लगा कि तभी अचानक उसने उसे रोका और कहने लगी कि कोई उसे देख रहा है, जो बात सही भी थी। कैमरे में उन्हें कोई रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन आइकर अपने दोस्त को बताने लगा कि पहली बार उसे पूरे गांव की सबसे खूबसूरत औरत से प्यार हुआ है। फिर हम बारबरा को देखते हैं जो बार बार अलवारो से ईकर के बारे में पूछने लगी। उसने बताया कि उसका बेटा निकम्मा और बेमकसद है। बारबरा बोली कि उसे अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो कल रात डिनर पर आया था, लेकिन अलवारो ने बताया कि वो अपनी दादी से बिल्कुल बात नहीं करता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये बात सुनकर बारबरा को अजीब लगा और दोनों बाहर आकर रोमांस करने लगे, लेकिन तभी जंगलों में छुपा ईकर उन्हें देख रहा था। बातों ही बातों में जब वे लोग जंगल की तरफ आने लगे तो दोनों में बहस हो गई, क्योंकि बारबरा फिर से फर्नांडा पर सवाल करने लगी जो अलवारो को बिल्कुल नहीं पसंद। तभी अचानक वहाँ पर आइकर आ गया जो अपने पिता को लड़ाई करने से मना करने लगा, ताकि दोनों के बीच रिश्ता कायम रहे। ईकर की दादी को बारबरा से नफरत होने लगी, तो उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि उनकी शादी जल्द से जल्द तोड़नी होगी। दूसरी तरफ जब अलवारो घर आया तो उसकी बेटी लियो बोलने लगी कि दिन भर वो मॉम के साथ घूम रहे हैं, क्या कभी वो उसे घुमाने नहीं ले जाएंगे। बदतमीजी करने पर अलवारो ने उसे मना किया। फिर अचानक बारबरा के फोन पर आइकर का मैसेज आया जो उसे जंगलों में बुला रहा था। जब वो वहाँ पहुंची तो वो उसे बोलने लगी कि उन्हें कोई और जगह पर मिलना चाहिए, वरना उन्हें कोई देख लेगा। फिर आइकर झूठ बोलने लगा कि कैसे उसके पिता उसकी मॉम को दर्द देते थे, उन्हें कभी आजादी नहीं दिया करते और साथ ही वे खुदगर्ज और सिर्फ अपनी परवाह करते हैं। जवाब में बारबरा बोली कि वो सिर्फ कुछ दिन इस गांव में रहेंगे, फिर शहर चले जाएंगे। इसी बीच ईकर बोल पड़ा कि जब तक वो यहाँ रहेगी तब तक दोनों मजे करेंगे, लेकिन बारबरा ने उसे मना किया और वो घर पर चली आई। तभी अलवारो की मॉम और गैबी उसे जंगलों से आता देख लेती है। फिर बारबरा गैबी से दोस्ती करने के लिए उसके साथ ड्रिंक करने लगी। हालांकि घर में ड्रिंक करना मना था और इसी दौरान गैबी बोल पड़ी कि कैसे फर्नांडा ने उसके भाई अलवारो की जिंदगी बर्बाद करी थी। ये सब सुनते ही हमें समझ आया कि पता नहीं क्यों पूरा परिवार फर्नांडा से नफरत करता है। फिर अगली सुबह बारबरा ईकर को ढूंढते हुए उसके दुकान पर गई जहाँ वो काम करता था, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं था। तभी वहाँ लूना नाम की औरत बैठी मिली जो वहाँ काम करती है, लेकिन बारबरा ने उसे कुछ नहीं बताया और वहाँ से चली गई। जब ईकर दुकान पर आया तो लूना ने सवाल किया कि एक लड़की उसे ढूंढते हुए दुकान पर आई थी। अनजान बनकर आइकर ने मना कर दिया कि वो उसे नहीं जानता है। वहीं दूसरी तरफ अलवारो को फर्नांडा की चिंता हर दिन सताने लगी थी। फिर चिंता में डूबे वो एक जगह बैठ गया। तब उसकी मॉम से उसे पता चला कि बारबरा घर से बाहर गई है। उसे चिंता होने लगी तो वो उसे ढूंढते हुए आइकर के पास पहुंचा, लेकिन आइकर को बिल्कुल नहीं पता कि बारबरा किधर गई है, जबकि आइकर को बारबरा गांव की दुकानों पर ढूंढ रही थी। फिर दोनों बाप बेटे बात करने लगे और इकेर ने अलवारो से बारबरा के रिश्ते के बारे में पूछा। जवाब में अलवारो का मानना था कि फर्नांडा के बाद सिर्फ बारबरा है जो उसे खुश रख रही है। इसी दौरान अलवारो ने उसका रिश्ता लूना के बारे में पूछा और कहने लगे कि उसे लूना के साथ शादी करनी चाहिए। दरअसल जो दुकान पर लूना बैठी थी वो आइकर की गर्लफ्रेंड थी, तो आइकर ने मना किया कि वो लूना के साथ शादी करने का कोई प्लान नहीं है। फिर जब बारबरा
बारबरा चिंता की शक्ल लिए घर पहुंची तो अल्वारो की मोम उस पर चिल्लाने लगी क्योंकि अल्वारो उसे ढूंढ रहा था। वो बिना बोले टाउन में चली गई, वो भी बिना मोबाइल के। अगर वो ऐसा करेगी तो हो सकता है कि वो फर्नांडा की तरह हमेशा के लिए गायब हो जाए। फिर बारबरा ने फर्नांडा के कमरे में जाने का फैसला किया, जबकि पूरे परिवार को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। जब उसने कुछ चीजें देखी और उसे एक बक्सा मिला तो वो खोलकर उसे देखने लगी। तभी अचानक वहाँ पर लियो आ गई, जो बहुत गुस्से में थी क्योंकि ये उसकी मॉम का कमरा था। उसने उसे पहले से ही मना कर रखा था, लेकिन अब तो हद पार हो गई थी। तब बारबरा ने अपनी गलती मानी और माफी मांगने लगी। तभी चिल्लाहट सुनकर लियो की दादी और गैबी आ गई। लियो अब और चिल्लाकर बोलने लगी कि कल की आई हुई औरत घर में अपना हक जमा रही है। तभी जवाब में बारबरा सबके सामने लियो को बेवकूफ बोलने लगी क्योंकि वो अब ज्यादा ही कुछ बोलने लगी थी। ज्यादा झगड़ा ना हो इसलिए लियो की दादी ने मामला शांत किया। देखते ही देखते आइकर, जो कभी अपने डैड के घर नहीं आता था, वो अब बारबरा के लिए आने लगा। बारबरा ने उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर सवाल किया कि वो उसे छोड़कर यहाँ क्यों आता है, लेकिन उसने कुछ नहीं छुपाया और बोलने लगा कि वो भी उसके बिना नहीं रह सकती। एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों वो उसे ढूंढने के लिए दुकानों पर आई थी। और तभी उसने तुरंत पकड़ने लगा, लेकिन वहाँ उसकी दादी आ गई और उन्हें देखकर वो सबके सामने तारीफ करने लगा कि मेरी दादी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अगली सुबह बारबरा को आइकर की बहुत याद आने लगी और तुरंत वो उसके घर गई जो जंगलों के बीच था। वो उसे बोल पड़ी कि जो गलती हुई उसे दोबारा दोहराई नहीं जाएगी, लेकिन ईकर ने साफ मना करते हुए कहा उसे पहली दफा देखते ही प्यार हो गया था और उन्होंने एक सबूत के तौर पर एक दूसरे को किस किया। अब पीछे नहीं हट सकते। धार्मिकता को पीछे रखते हुए दोनों करीब आ गए और बारबरा भी बाप बेटे में फर्क भूल गई थी। वो बस अब जिंदगी के मजे लेने लगी। तभी घर पर अल्वारो को फिर से चिंता सताने लगी और अपनी मॉम को बारबरा का ध्यान रखने के लिए बोला। उसकी मॉम ने मुंह पर मना कर दिया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड की नौकर नहीं है। फिर अल्वारो की बेटी बारबरा के बारे में अनाप शनाप बोल पड़ी कि कैसे वो बिना पूछे घर की तलाशी कर रही थी। वो आपसे प्यार नहीं बल्कि आपके पैसे से प्यार करती है, यहाँ तक कि वो एक एक घंटे जंगलों में गुजारती है। बात का बतंगड़ बनाने से अल्वारो उसे मना करने लगा। काम होते ही बारबरा को अल्वारो की याद आने लगी, लेकिन ईकर ने अपने डैड के बारे में सोचने से मना किया। लेकिन बारबरा बोलने लगी कि अल्वारो बहुत अच्छा है, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन आइकर का जवाब था कि उसके पिता बहुत खड़ूस इंसान है, इन जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये सुनते ही बारबरा को अजीब लगा और वो जाने लगी। उसे एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब वो घर पहुंची तो बहाना बनाने लगी कि वो एक्सरसाइज करने जंगलों से दूर चली गई थी। अल्वोरा की बेटी लियो ने उसे देखकर बोल दिया कि आ गई अपना मुंह उठाकर। जवाब में अब बारबरा ने उसे उल्टा नहीं कहा और लियो यहाँ से चली गई। अपनी बेटी के लिए अल्वारो ने माफी मांगी और कहा कि उसे समय दो, वो सब कुछ समझ जाएगी। तभी अल्वारो को आइकर की गंध बारबरा के कपड़ों से आने लगी। उसे कुछ शक हो रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब बारबरा नाहकर बाहर निकली तभी वहाँ अल्वारो को एक बार फिर उसके शरीर से ईकर की गंध आने लगी और बोलने लगा कि उसे अकेले जंगल में नहीं जाना चाहिए। उसकी बात मानने से बारबरा ने बिल्कुल मना कर दिया। उसने कहा कि वो किसी के नीचे दबकर नहीं, वो खुले में रहना चाहती है। इसके बाद अल्वारो ने उसे फर्नांडा के कमरे में जाने से मना किया कि वो आगे से उसके पत्नी के कमरे में ना जाए। इस बात पर बारबरा मान गई, पर उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। अब दूसरी तरफ आइकर का दोस्त दुकान पर सवाल करने लगा कि उसे लूना को छोड़ किसी और से रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। जवाब में ईकर बोल पड़ा कि वो प्यार में पागल सा हो गया है। तभी वहाँ लूना आ गई और पूछने लगी कि क्या वो उसे प्यार नहीं करता। आइकर ने बहाना बनाया कि वो उसके बारे में नहीं बल्कि किसी और लड़की पर बातें कर रहे थे। उसने लूना की खूबसूरती पर तारीफ करी और खाना खाने अपने डैड अल्वारो के घर इनवाइट किया। घर पर सभी लोग खाने खाने बैठे और अल्वारो की मॉम बारबरा को बच्चे पैदा करने के लिए कहा। जो बात बारबरा को हजम नहीं हुई, उसने कह दिया कि पर्सनल मामले में किसी को अपनी नाक नहीं घुसाना चाहिए। तभी वहाँ पर ईकर आ गया लूना के साथ और जब लूना ने बारबरा को देखा तो पूछती है कि वो ईकर के पास दुकान पर क्यों आई थी। ये सुनते ही अल्वारो ने पूछा कि वो वहाँ क्यों गई। बारबरा ने बोला कि वो सिर्फ ईकर का काम देखने गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं था। तभी उसने अपनी रिंग लूना को दिखाई जो अल्वारो ने पहनाई थी। इसी दौरान लूना नोटिस करने लगी कि बारबरा और ईकर एक दूसरे को देख रहे हैं, तो जलाने के लिए ईकर को उसे अपने हाथों से खिलाने लगी और ये देखकर बारबरा अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे ईकर आ गया तो उसने देखा कि बारबरा रो रही थी। ईकर ने रोने की वजह पूछी कि बस वो बता दे कि उसे किसने दुख पहुंचाया। उसने कहा कि वो किसी से नाराज नहीं, बस उनके बीच जो रिश्ता चल रहा है उस वजह से उसे डर लग रहा है। ईकर उसे कहने लगा कि उनका रिश्ता हमेशा कायम रहेगा बिना किसी परेशानी के। फिर जल्द से जल्द अल्वारो की मॉम बहुत गुस्से में आ गई। बारबरा का कुछ करना चाहती थी क्योंकि उसने सबके सामने बेइज्जती करी थी। गैबी ने भी उनकी बात मानी और वादा किया कि वो अपने भाई से बारबरा की शादी नहीं होने देगी। इसके बाद गैबी अपने भाई के पास गई और बारबरा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने लगी, लेकिन ये षड्यंत्र काम नहीं आया। जब रात हो गई तो बारबरा बहुत घबरा गई क्योंकि उसका पति नींद में बोल पड़ा कि उसके हाथों फर्नांडा मारी गई, जिसे सुन उसे लगा कि कहीं उसके नाजायज रिश्ते के बारे में अल्वारो को पता न चल जाए। जब सुबह हुई तब इस बारे में अल्वारो को कुछ नहीं पता कि उसने रात को क्या बोला
था। तब सच सामने आया कि अल्वारो की दवाइयां चालू हैं। उसे अपनी मरी हुई पत्नी के दौरे पड़ते रहते हैं। अल्वारो अपनी मरी हुई पत्नी फर्नांडा के बारे में बताने लगा कि कैसे कुछ पल में उन्हें प्यार हुआ और शादी हो गई। देखते ही देखते बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन फर्नांडा हद से ज्यादा नशे की आदी हो गई थी। बारबरा ने मुंह खोल दिया कि वो परिवार से परेशान थी। ये सुनते ही अल्वारो ने सवाल किया कि उसे ये राज किसने बताया। तब बहाना बनाते हुए बारबरा ने बात को टाल दिया। बारबरा का रिश्ता तोड़ने के लिए अल्वारो की मॉम और गैबी का षड्यंत्र फेल न हो जाए, उनके अंदर डर बढ़ गया। तो गैबी ने बारबरा से गहरी दोस्ती करने का फैसला किया ताकि वो बारबरा को समझकर उसे बर्बाद कर दे। कुछ समय बाद बारबरा गैबी से मिली और दोनों पीने लगे। बारबरा गैबी से फर्नांडा के बारे में पूछने लगी, जिसके बारे में गैबी ने बस इतना बताया कि वो नशेड़ी बन गई और उसके भाई को धोखा देकर बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ लूना एक बार फिर आइकर से बारबरा के बारे में पूछने लगी कि वो तुमसे मिलने क्यों आई थी। जवाब में वो बोला कि वो मेरी मॉम है तो मिलने कहीं भी आ सकती है। उसका जवाब सुन लूना के मन में शक पैदा होना शुरू हो गया, लेकिन उसने उसे गले लगाया और चिंता करने से मना किया और दोनों जंगल में घूमने आ गए। तभी वहाँ पर बारबरा और गैबी जंगलों में बातें करते हुए आए और अचानक उनकी नजर लूना और आइकर पर पड़ी, जो थक गए थे जंगल में घूमने से। गैबी अपने भाई को वस्त्र धारण करने बोली, क्योंकि उसे ऐसी हालत में देखकर शर्म आने लगी थी, और बारबरा के साथ वहाँ से हंसकर चली गई। घर आते ही गैबी लूना और इकर के बारे में बोलने लगी कि वो दोनों बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन अपने भाई को ऐसी हालत में देख उसे शर्म आ गई। बारबरा के लिए ये सब नॉर्मल लगा, क्योंकि अब इकर उसका बेटा था। जब बारबरा बाहर गई तो अचानक माफी मांगते हुए आइकर वहाँ आ गया। इकर बोल पड़ा कि उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी जब वो लूना के साथ जंगलों में था, लेकिन बारबरा ने कहा कि इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, पर उसकी बुआ ने उसे देख लिया तो हो सकता है कि उन्हें बुरा लगा हो। आइकर को बारबरा से प्यार होने लगा, लेकिन बारबरा ने साफ शब्दों में मना कर दिया। लेकिन तभी अचानक आइकर बेल्ट खोलने लगा, लेकिन बारबरा वहाँ से चली गई और इन्हें कोई चुपके चुपके पेड़ के पीछे से देख रहा था, जिसका राज हमें बाद में पता चलेगा। गूगल पर बारबरा को ग्लोरिया नाम की जर्नलिस्ट मिली जो फर्नांडा की मौत का राज छुपाए बैठी थी। वो तुरंत ग्लोरिया से मिली, जिसका कहना था कि अल्वारो का परिवार बड़े प्रभावशाली का है। मरने से पहले उसने अल्वारो को डिवोर्स दे दिया, लेकिन तभी बातें खत्म होने से पहले ही वहाँ लूना आ गई जो वेटर का काम कर रही थी, और उन्होंने फिर कभी बातें करने का फैसला किया। रात को डिनर करते समय क्लेश हो गया। जब घर में पहली बार पीने की इजाजत मिली तो गैबी ने नशे की हालत में अपने भाई फ्रैंको का नाम ले लिया। फ्रैंको अल्वारो का भाई था, लेकिन वो उसे अपना दुश्मन मानता है। वो इसी गांव में रहता था। इस पर सबका मूड खराब हो गया और अल्वारो की मॉम ने गैबी को थप्पड़ मार दिया और समझाने लगी कि आगे से फ्रैंको का नाम घर में न ले, फिर अकेले में अपने भाई से माफी मांगने के लिए कहती है। वहीं जब बारबरा पानी पीने लगी तब आइकर आकर उसे रात को जंगल में मिलने के लिए बुलाने लगा। तभी उन दोनों को बातें करता हुआ अल्वोरा देख लेता है और बारबरा ने साफ उसके पास जाने से मना कर दिया, पर आइकर उसकी बात नहीं मान रहा था। उसका मानना था कि जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो खुद की इच्छा को क्यों मारना। और इसके बाद सोते समय अल्वोरा बारबरा से पूछने लगा कि वो आइकर से क्या बातें कर रही थी। घबराई हुई लहजे में बोली कि उन्हें गैबी की चिंता होने लगी, इसलिए बातें कर रहे थे। तभी उसने उसके छोटे भाई फ्रैंको के लिए पूछने लगी, लेकिन अल्वोरा ने बात करने से मना किया और गुस्से के साथ सो गया। एक बार फिर उन्हें कोई कैमरे से देख रहा था। इसका राज अभी तक रहस्यमयी था। और अगले दिन आइकर लकड़ियां तोड़ने लगा और तभी उसने देखा कि अचानक वहां बारबरा आ गई। उसे विश्वास था कि बारबरा मिलने जरूर आएगी। बारबरा को ये सब गलत लगने लगा, लेकिन उसके मन की बात ये थी कि चाहे अल्वोरा को बुरा लगे, वो अपनी इच्छाएं नहीं मार सकती। और अगले ही पल चिमनी के पास बारबरा की अंगूठी गिर गई और दोनों एक दूसरे को सहलाने लगे। दूसरी तरफ अल्वोरा नींद से जाग गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी इतनी जल्दी एक्सरसाइज करने कहाँ गई। तभी गैबी उसके पास आकर माफी मांगने लगी। बहन के दिल में प्यार देखकर अल्वोरा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन गैबी सुधरने वालों में से नहीं थी। वो बोलने लगी कि बारबरा उसके लायक नहीं, उसे शादी करने से मना कर दो। लेकिन अल्वोरा उसके बात से प्रभावित नहीं हुआ और गैबी ने अपनी मेहनत दुगनी कर दी कि वो किसी भी हालत में बारबरा से शादी नहीं होने देगी। कुछ देर बाद जब लूना आइकर से मिलने आई तो उसके घर में बारबरा की अंगूठी उसे मिल गई, जिसके बाद उसने तुरंत बारबरा को पकड़ा और चिल्लाते हुए बोलने लगी कि उसके बॉयफ्रेंड से दूर हो जा, वरना पूरी दुनिया को उसकी असलियत बता देगी। झगड़े होने पर वहाँ अल्वोरा आ गया और किस्मत से लूना ने कुछ नहीं कहा ताकि बारबरा को सुधरने का मौका मिल जाए। अल्वोरा बारबरा से पूछने लगा कि क्या उसने कुछ गलत तो नहीं किया। वो लूना के गुस्से को लेकर बात करना चाहता था। बारबरा ने साफ साफ कहा कि वो बस उसे सुरक्षित रास्ता दिखा रही थी, उनकी बीच सब कुछ सही है। और वो चुपके से इकर को मिलने बुलाने लगी, क्योंकि लूना उनकी असलियत जान चुकी थी। तभी उसने देखा कि अल्वोरा की मॉम और लियो उसकी बात चुपके से सुन रही थी। अब बारबरा एक बार और ग्लोरिया से मिलने गई। अब उसको एक खास बात पता चली कि फर्नांडा अल्वोरा को धोखा दे रही थी, वो भी उसके छोटे भाई फ्रैंको के साथ
बाद जो शर्मनाक बात थी। लेकिन तभी अचानक वहाँ आइकर टपक गया, जो बहुत गुस्सा हुआ ग्लोरिया को देखकर, क्योंकि ग्लोरिया ही पूरे गांव में उनके खिलाफ खबरें लिख रही थी। अपनी बेइज्जती होने पर ग्लोरिया चली गई और आइकर बारबरा को उसकी मॉम की जानकारी जुटाने से मना करने लगा। लेकिन बारबरा हार नहीं मानती। वो किसी भी हालत में इस परिवार की असलियत जानना चाहती थी। वो अल्वोरा के भाई फ्रैंको के पास गई एक जर्नलिस्ट बनकर, लेकिन फ्रैंको ने उसे पहचान लिया कि वो उसके भाई की पत्नी है। वो बोलने लगा कि वो परिवार बहुत खतरनाक है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वे लोगों ने मुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया और फर्नांडा ने मरने से पहले सिर्फ एक ही बार कहा कि वो खतरे में है और अचानक इस दुनिया से गायब हो गई। असल में फर्नांडा और फ्रैंको एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। जब अपने पत्नी के रिश्ते के बारे में फ्रैंको को पता चला तो उसने फ्रैंको को घर से निकाल दिया। वहीं बारबरा के घर आने से पहले अल्वोरा बहुत चिंता में था। तभी उसे पता चला कि बारबरा कहीं घूमने नहीं बल्कि परिवार की जानकारी जुटाने लगी। उसे मना करने के बाद भी वो घाट घाट का पानी पी रही थी। जब बारबरा घर आई तो उसने सबका मुंह गधे जैसा देखा, खास करके उसकी सासू माँ। वो अल्वोरा को बहाना देने लगी कि ट्रैफिक में फंस गई। लेकिन तभी अचानक पता चला कि ईकर को किसी ने अगवा कर लिया है। किसी को नहीं पता कि ईकर को किसने जंगल से उठा लिया था। उसका गांव में कोई अता पता नहीं। लूना बोल पड़ी कि किसी ने उसे मार दिया होगा। ये सुनकर ईकर की छोटी बहन बहुत डर गई और गुस्से में अल्वोरा लूना को समझाने लगा कि वो बच्चों के सामने अपना बासी मुंह न खोले। लूना ने जवाब दिया, अपने भाई की असलियत तुम क्या जानो, और ये बोलकर बारबरा को देखने लगी। बारबरा को ईकर की याद आने लगी थी कि तभी अचानक ईकर की खबर आई, जो हॉस्पिटल में भर्ती था। हॉस्पिटल में सब पहुंचे और पता चला कि ईकर कोमा में है और उसे जंगल में किसी ने मारने की कोशिश की। फिर कॉफी लेते समय लूना बारबरा को गाली देने लगी कि वो अल्वोरा के साथ साथ पूरे परिवार को धोखा दे रही है। क्या उसे शर्म नहीं आती? गुस्से में बारबरा ने कहा कि हिम्मत है तो उसका जो उखाड़ सके उखाड़ ले, वो किसी से नहीं डरती। और फिर अल्वोरा को देखते हैं जो बारबरा से नाराज था, क्योंकि बारबरा की असलियत उसे पता चल गई। वो बिना पूछे उसके भाई फ्रैंको से मिली, जो एक दुश्मन है, लेकिन साथ ही साथ वो ग्लोरिया से भी मिली। क्या वो शादी नहीं करना चाहती, जो परिवार के खिलाफ इतनी जानकारी जुटा रही है? क्या वो परिवार के साथ साथ मुझसे भी नफरत करती है? लेकिन इसी बीच अचानक से लियो रोते हुए आई और पता चला कि अब आइकर को होश आ गया था। तो अगले दिन लूना सीधे दादी अम्मा के पास गई। उसने दादी अम्मा को अकेले में बुलाया और सच सामने रखा कि कैसे बारबरा बाप और बेटे दोनों के मजे ले रही है। उसने सबूत के तौर पे बारबरा की अंगूठी दिखाई, जो उसे आइकर के घर में मिली थी। ये सब सुनते ही दादी अम्मा को गुस्सा आया, लेकिन इतना काफी था बारबरा और अल्वोरा की शादी तोड़ने के लिए। उसने वादा किया कि बारबरा को पछताना पड़ेगा और घर की मर्यादा बचाने के लिए उसने लूना को शुक्रिया अदा करती है। लेकिन अल्वोरा की मॉम को अब उसी पर शक होने लगा कि शायद लूना ने ही इसी गुस्से में ईकर पर हमला किया होगा, और सब खुश हुए। जब आइकर ठीक होकर घर आया, खास करके बारबरा की शक्ल खुशी से चमकने लगी। जब बारबरा से अल्वोरा ने सवाल किया कि वो अब से झूठ न बोले, तो फ्रैंको के बारे में अल्वोरा ने बताया कि वो दुश्मन इसलिए है क्योंकि उसने फर्नांडा से रिश्ता बनाकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब रात के अंधेरे में ग्लोरिया की जान खतरे में थी, तो उसने बारबरा को फोन किया कि तभी अचानक उसे किसी ने गोली मार दी और वो हाईवे पर मारी गई। जब सुबह पुलिस बारबरा से पूछताछ करने घर आई, वो भी ग्लोरिया की मौत को लेकर, क्योंकि आखिरी बार रात को मरने से पहले उसने बारबरा से बात की थी। दादी अम्मा भड़कने लगी कि पुलिस फर्नांडा का केस सॉल्व नहीं कर पाई तो बारबरा कैसे कर पाएगी? वो होती कौन है इन्वेस्टिगेशन करने वाली? वो भी ग्लोरिया के साथ, जो एक दुश्मन समान है परिवार के लिए। तुम अब से परिवार के बीच में अपना नाक मत घुसाओ। बहस बढ़ने पर अपनी मॉम को अल्वोरा रोक देता है। फिर लियो को बातें सुनकर अपनी मॉम की याद सताने लगी। वो तुरंत अपने डैड के गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ आइकर ने बारबरा को अपनी जांच जारी रखने को कहा, क्योंकि अब ग्लोरिया की मौत परिवार के साथ तालमेल बैठ रहे थे और बचपन की बातें बोल पड़ा कि कैसे उसकी मॉम अपने लवर फ्रैंको के लिए डैड को छोड़कर चली गई थी। तभी बारबरा ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड लूना को उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो आइकर ने बोला कि जो होगा वो देखा जाएगा, और दोनों इमोशनली एक दूसरे से जुड़ गए। लेकिन उन्हें कोई एक आंख से देख रहा था। वो गैबी थी, जो खुद आइकर की बहन थी, जो हर समय सबको देखती रहती, यहाँ तक कि वो अपने बड़े भाई अल्वोरा को भी सीसीटीवी कैमरे से देख रही थी। गैबी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसे दूसरों को देखना अच्छा लगता था। वो खुद को खुश रखती थी। फिर वो तुरंत गई अल्वोरा के पास और ईकर के कमरे में सबको लाने की कोशिश करने लगी ताकि वो दोनों पकड़े जाएं। वहाँ बारबरा भी सोई हुई थी, लेकिन तभी लियो ने अपने भाई को कुछ करते हुए देख लिया। किस्मत सही थी कि बारबरा बाथरूम में छुप गई और अल्वोरा अंदर आया। वो अपने बेटे से उसका हाल चाल पूछने लगा और इसी बीच उसे बहुत चिंता हुई अपने परिवार को लेकर। लेकिन उसने कहा कि बारबरा के होने पर उसे जीने का नया रास्ता मिल चुका है। बारबरा बाथरूम से सब कुछ सुन रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसका पति उसको कितना प्यार करता है और वो बेटे के साथ समय बिता रही थी। जब अल्वोरा अपने बेटे के लिए जूस लेने गया तो बारबरा मौका देखकर वहाँ से भाग निकली और उसे बुरा लगने लगा। कुछ देर बाद अल्वोरा उसके कमरे में आया और उसे गले लगाया, लेकिन तभी उसे एक बार फिर आइकर की गंध उसके शरीर से आने लगी। लेकिन फिर बारबरा ने अल्वोरा को बेवकूफ बना दिया। वो बोलने में एक्सपर्ट थी और दोनों चालू हो गए। लेकिन वो क्यों रो रही थी दोस्तों, आप सब कमेंट्स में बताना।
अब तो लूना का सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि अल्वोरा की मॉम ने बारबरा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। तब दादी अम्मा ने लूना को साफ शब्दों में समझा दिया कि घर में बड़ी वो है तो उसका फैसला यहाँ चलेगा। सही समय पर वो बारबरा की अक्ल ठिकाने लगाएगी, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लूना अब आइकर से मिलने गई और दोनों वहाँ परफॉर्म करने लगे ही थे कि बारबरा ने उन्हें देख लिया। लेकिन ईकर को अब लूना पसंद नहीं थी, क्योंकि वो उसे साइको लगने लगी थी कि तभी अचानक उसने अपना मुंह गुस्से में खोल दिया कि वो सबसे घटिया आदमी है। उसका रिश्ता बारबरा के साथ अभी भी चालू था, उसे शर्म आनी चाहिए और अब वो सबको बता देगी कि इस परिवार में क्या हो रहा है। उसने खुलेआम उसे धोखा देने पर चुनौती देकर चली गई कि वो उसे बर्बाद कर देगी। बारबरा अब घर छोड़कर जाने लगी, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को अब उसकी और आइकर के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। वो अल्वोरा को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। उसे आइकर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपना बैग लेकर निकल गई। अल्वरो की मॉम उसे मिली और उसे उसकी अंगूठी लौटाने लगी, लेकिन बारबरा ने नहीं लिया। तभी दादी अम्मा बोल पड़ी कि इस घर में कभी मत आना, क्योंकि उसके जैसी लड़कियों से बहुत पाला पड़ा है। थोड़ा भी शर्म नहीं आया कि बाप बेटे में क्या फर्क है। लेकिन बारबरा अपनी खूबसूरती ऐसे दिखा रही थी जैसे ये उसका रोज का काम हो, और वो चली गई। लेकिन तभी अचानक फर्नांडा का फोन आया और वो बोलने लगी कि तुम्हारी जान खतरे में है, और फिर उसका फोन कट गया। बारबरा बहुत डर गई, लेकिन खुशी इस बात की थी कि जिसे सब लोग मरा हुआ सोच रहे थे, वो फर्नांडा अभी जिंदा थी, लेकिन बहुत बुरी हालत में। रात को जब अल्वोरा अपनी बेटी के साथ होटल से घर आया तो पता चला कि अल्वोरा घर छोड़कर भाग चुकी थी। अल्वोरा के जाने पर तीनों को बहुत सुकून मिला, लेकिन ईकर के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसकी दादी उसे समझाने लगी कि दिल पर पत्थर रखकर उसे भूल जाना ही सही है। फिर अल्वोरा को बहुत बुरा लगा कि बारबरा उसे छोड़ किसी और के साथ चली गई। जब सुबह हुई, बारबरा फिर से घर लौट आई और बहाना देने लगी कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। अल्वोरा को इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसने लेटर में किसी और से प्यार करने का जिक्र क्यों किया, पर इस बारे में बारबरा को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो लेटर उसने लिखा ही नहीं था। तब पता चला कि गैबी ने वो लेटर लिखा था। फिर अचानक बाहर पुलिस आ गई, जिन्हें पता चल गया कि आइकर को किसने मारने की कोशिश की। वो और कोई नहीं बल्कि अल्वोरा का छोटा भाई फ्रैंको था। लेकिन आइकर को अच्छे से पता था कि फ्रैंको ने उस पर हमला नहीं किया था, और वो पुलिस को इस मामले से दूर रहने के लिए बोल देता है। आइकर घर छोड़कर जाने लगा, क्योंकि जब जब वो इस घर में रहता उसके साथ परेशानियां शुरू होने लगती। लेकिन उसकी जाने मन उसे रोकने की बहुत कोशिश करने लगी। तभी वहां अल्वोरा आ गया और दोनों घबरा गए, और बारबरा बोलने लगी कि वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक एक और खबर आई कि अल्वोरा का भाई फ्रैंको घर के बाहर खड़ा था। अल्वोरा बहुत गुस्सा हुआ और फ्रैंको को यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन फ्रैंको सबको बताने लगा कि उसने आइकर पर हमला नहीं किया, और सबूत भी बताने लगा। कि तभी अचानक गैबी ने बंदूक तान दी और दबे पैर फ्रैंको वहां से चला गया। लेकिन बारबरा ने उसे रोका और असलियत जानने की कोशिश करने लगी। फ्रैंको बताने लगा कि जल्द से जल्द इस घर से निकल जाओ, वरना फर्नांडा की तरह उसे भी मार दिया जाएगा। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो कल वे लोग होटल में मिलेंगे। और बारबरा गैबी के पास आई और उसके डैड के बारे में पूछताछ करने लगी, लेकिन वो बताने से मना कर गई और भड़क उठी। अगली सुबह खबर आई कि होटल में अल्वोरा के भाई फ्रैंको को किसी ने जहर देकर मार दिया था। जब बारबरा फ्रैंको से मिलने गई तो वो डर गई फ्रैंको की लाश देखकर। उसे समझ आया कि फ्रैंको के पास परिवार का राज छुपा था, इसलिए उसे किसी ने मार डाला। पुलिस का शक पूरा अल्वोरा पर गया, क्योंकि उसके रिश्ते अपने भाई के साथ बिल्कुल खराब थे। उसने किसी तरह पुलिस वालों को कन्विंस किया, लेकिन पुलिस वाले पूरे परिवार के साथ पूछताछ करने लगे। कुछ सबूत ना मिलने पर पुलिस वालों ने अल्वोरा को घसीट लिया कि कल रात वो होटल क्यों गया था। तब पता चला कि उसने फ्रैंको को नहीं मारा था, बल्कि वो उसे धमकाने गया था कि वो अब उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। उसने बारबरा को भी समझाने की कोशिश करी कि उसने फ्रैंको की जान नहीं ली और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। कुछ देर बाद इकर और बारबरा एक दूसरे से मिले। बारबरा यहाँ नहीं रहना चाहती थी और इकर ने भी बताया कि वो शुरुआत से ही इस जगह से नफरत करता था। एक के बाद एक तकलीफ इस घर में पैदा हो जाती है। तभी बारबरा ने उसके दादाजी वाली जगह का ठिकाना पूछा और वहाँ चलने के लिए कहा। ये बात आइकर को बड़ी अजीब लगी। तभी अननोन मैसेज बारबरा के फोन पर आया और वो वहाँ से चली गई। उन्हें बातें करता हुआ गैबी अपने कैमरे से देख रही थी। वहाँ अचानक लियो आ गई, जो गैबी से सवाल करने लगी कि वो फ्रैंको को बंदूक से क्यों मारना चाहती थी। सफाई देते हुए गैबी ने खुद को एक कुत्ता बताया जो काटता नहीं सिर्फ भौंकता है। उसने उसका पूरा शक बारबरा पर डाल दिया, जो फ्रैंको से ज्यादा बात कर रही थी और कुछ दिनों से मिल भी रही थी। तो लियो ने बारबरा को बाहर जाते देखा और उसका पीछा करने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक दो नकाब पोश आदमी आए और बारबरा को अगवा कर लिया। लियो ये सब देखती रही और उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो बारबरा से बहुत नफरत करती थी। लियो को छोड़ सबको लगने लगा कि बारबरा घर छोड़कर चली गई है। लेकिन आइकर ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, मगर उसकी दादी अम्मा ने मना कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ से जाना चाहती थी। इकर जब कपड़े बदलने गया तो लूना उसके पास आई और उसे प्यार करने का इजहार किया, क्योंकि अब बारबरा यहाँ नहीं थी। लेकिन अब नफरत से भरा इकर ने उसे मुंह पर मना किया और साफ साफ उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। वो सड़ा मुंह बनाए वहां से चली गई। दूसरी तरफ बारबरा ने खुद को 4 मोटी कंक्रीट की दीवार के बीच कैद पाया।
पाया और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वो चिल्ला चिल्ला कर हैरान हो गई। बारबरा को गायब हुए 8 घंटे हो गए और इसी चिंता में आयकर ने बारबरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई, क्योंकि जब से उसने उसकी मॉम पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तब से 2 लोगों की मौत हुई है और अब उसकी दूसरी मॉम खतरे में थी। लेकिन अल्वरा को लगने लगा कि बारबरा उसे छोड़कर चली गई है, इसलिए आयकर को छोड़ बाकी सब लोग बारबरा से नफरत करने लगे थे। रात को एक गंभीर क्लेश होने वाला था, क्योंकि अल्वरा के कमरे में किसी ने आयकर और बारबरा की खूबसूरत फोटोज रख दी थी। उसे देखते ही अल्वरा को सारी बातें याद आने लगी कि क्यों वो घंटों तक जंगलों में जाती थी और क्यों जब वो जंगलों के बीच से लौटती तो ईकर की गंध उसके शरीर से आती थी। वो सिर पकड़े पागल सा हो गया और उसने अपने बेटे को सारी तस्वीर दिखाई और उसे उनका गंदा राज पता चल गया और बिना देर किए अपने बेटे को घर के बाहर हकाल दिया। वो घर में रहने लायक नहीं, बल्कि वो गांव में लकड़ी काट कर मजदूरी करने के लायक था। लेकिन तभी उसके पास उसकी छोटी बहन आई और सारी बातें बताई कि कैसे बारबरा को 2 नकाबपोश आदमियों ने अगवा कर लिया। और जब ये बात पूरे परिवार को पता चली तो किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन सबको छोड़ आयकर खुद अब बारबरा को ढूंढने निकला। उसने आखिरी बार अपने पिता से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें दादाजी वाली जगह पर जाना होगा, क्योंकि बारबरा को फर्नांडा का सबूत मिला था कि वो जिंदा है और हो सकता है कि फर्नांडा उन्हें मिल जाए। तब बारबरा को दिखाया गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने गैबी को सामने खड़ा देखा। वो हैरान थी कि उसके हाथ में बंदूक है, वो उसे मारने वाली है। तभी उसकी नजर फर्नांडा पर पड़ी, जो जिंदा थी। उसे कई महीनों से यहाँ कैद किया गया था, जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। फिर अल्वरा की मॉम वहाँ आ गई और दोनों को मार के पूरा सबूत मिटाने बोलने लगी। लेकिन गैबी के हाथ कांपने लगे। वो उन दोनों को नहीं मार पा रही थी। असल में सबको मारने वाली और कोई नहीं, बल्कि गैबी और उसकी मॉम थी। उन्होंने फ्रैंको और ग्लोरिया को इतने सफाई से मारा कि पुलिस तक को उनके सबूत हाथ नहीं लगे। उसने सबसे पहले फर्नांडा को गोली मारी। जब बारबरा को मारने की बारी आई तो उसने तुरंत उसके हाथ को पकड़ लिया। तभी अचानक वहाँ ईकर और उसके डैड आ गए। आवाज सुनते ही वे लोग कोठे में आए। जब बारबरा उनकी तरफ जान बचाने भागी तभी गैबी ने तुरंत गोली चलाई, जो सीधा अल्वोरा को जा लगी। ईकर के डैड जगह पर गिर गए। जब उसकी नजर अपनी मॉम फर्नांडा पर गई वो रोने लगा, क्योंकि वो बेहोश थी। फिर पुलिस ने माँ बेटी को गिरफ्तार कर लिया, जो 1 नंबर के साइको थे। आगे पता चला कि फर्नांडा का समय रहते इलाज हो गया। वो जिंदा तो बच गई, लेकिन कहानी का मेन कैरेक्टर अल्वोरा मारा गया। फिर बारबरा आयकर के साथ जिंदगी के मजे लेने लगी। वो अपनी आदत से बाज नहीं आई। उसे अल्वोरा के मरने पर कोई दुख नहीं हुआ, जबकि अल्वोरा ने अपनी जान दे दी बारबरा को बचाने के लिए।